So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport, and waterways. So, this is the next lecture and the lecture of the module 2. And this lecture is basically related to the numericals of the track junction. So, previous lecture में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे कुछ पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स पे कि कैसे हम उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को डिजाइन करके उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके मैंने दो न्यूमेरिकल आपको बताया और वो दोनों न्यूमेरिकल आपको दो फॉर्मूले से बताया गया। अब जैसे ट्रैक जंक्शंस हैं, जैसे क्रॉस ओवर है, डायमंड क्रॉसिंग्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिजाइन करने हैं उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो कहता है कि इफ अ क्रॉसओवर, तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ अ क्रॉसओवर ऑकर्स, इफ अ crossover occurs, if a crossover occurs between two parallel broad gauge tracks of same crossing number of same crossing number of same crossing number of 1 in 8.5 with straight intermediate portion between the reverse curve and the distance between centers of the tracks is 5 meter. Find the intermediate straight distance and the overall length of crossover। ये आपका न्यूमेरिकल है फर्स्ट टाइप। न्यूमेरिकल क्या क्या रहा है? इफ अ क्रॉसओवर occurs between two parallel broad gauge tracks of the same crossing number of 1 in 8.5 with straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between center of tracks is 5 meter, find the intermediate straight distance and the overall length of the crossover। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आप हमेशा गिवन पार्ट लिखो। तो आपके पास गिवन पार्ट क्या है? गिवन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास गिवन पार्ट है n की वैल्यू, जो n की वैल्यू है वो 8.5 है। दूसरा पार्ट है
एन की वैल्यू है, ब्रॉड गेज है तो जी की वैल्यू 1.67 मीटर, जी की वैल्यू 1.676 मीटर और सेंटर ऑफ द ट्रैक्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ट्रैक्स इज 5 मीटर. सो डी की वैल्यू 5 मीटर. ओके, अब निकालना क्या है? पहला पोर्शन ये है, जो पहला पार्ट निकालना है, द इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस, द इंटरमीडिएट straight distance, that is s की वैल्यू. और ये फॉर्मूले से d माइनस जी ब्रैकेट n माइनस जी अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर. सो d की वैल्यू है 5 minus 1.676, n is 8.5 minus 1.676 ब्रैकेट में 1 प्लस और n की वैल्यू है 8.5 का स्क्वायर. इसको सॉल्व किया तो s की वैल्यू आ गई 4.324 इंटू 8.5 माइनस 1.676 इंटू ब्रैकेट में 73.25. तो ये हुआ, s की वैल्यू हुई 36.70 माइनस 16.34 मीटर. So s equals to 22.36 मीटर. राइट. सो पहला पार्ट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस निकाला. दूसरे पार्ट पे आते हैं, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर. सो ये क्या होता है? L इक्वल्स टू 4GN प्लस S. सो L इक्वल्स टू 4 इंटू G 1.676 इंटू 8.5 प्लस S. S की वैल्यू क्या निकाल के लाए हो? 22.36. सो L equals to 57.00 plus 22.36 meter. L equals to 79.36 meter. Right. तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है. इस न्यूमेरिकल में ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इफ अ क्रॉस ओवर ऑकर्स, एक क्रॉस ओवर आपका वो अवेलेबल है किसके बीच में? बिटवीन दी टू पैरेलल ब्रॉड गेज ट्रैक्स ऑफ द सेम क्रॉसिंग नंबर ऑफ 1 in 8.5. मतलब ब्रॉड गेज है तो g की वैल्यू 1.676 मीटर और n इक्वल्स टू 8.5 with straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between center of the track is 5 meter. मतलब d की वैल्यू 5 मीटर. Find the intermediate straight distance and the overall length of the crossover. तो n की वैल्यू 8.5 हो गई, g की वैल्यू 1.67 मीटर हो गई और d की वैल्यू 5 मीटर. ठीक. सो द इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस दैट इज s की वैल्यू क्या हो गई? इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस s की वैल्यू d माइनस जी ब्रैकेट क्लोज n माइनस जी अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर. तो d की वैल्यू 5, g की वैल्यू 1.676 और n की वैल्यू 8.5 माइनस 1.676 ब्रैकेट में 1 प्लस 8.5 का स्क्वायर. सो s की वैल्यू कितनी आ गई? 22.36 मीटर. दूसरा है द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉस ओवर, L इक्वल्स टू 4GN प्लस S. तो L इक्वल्स टू 4 इंटू 1.676 इंटू 8.5 प्लस 22.36
79.36. So L equals to 79.36 मीटर. क्लियर है? ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं दूसरा न्यूमेरिकल करके बताता हूं. एक ये आंसर आएगा और दूसरा आंसर ये आएगा. प्लीज नोट इट डाउन. राइट? कैन आई रब इट? Next numerical is, if a crossover occurs between 2 meter gauge, उसमें ब्रॉड गेज था, इसमें मीटर गेज है, between 2 meter gauge parallel tracks of same crossing number 1/12 with straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between the center of tracks is 3.5 meter. Find the intermediate straight distance and overall length of the crossover एक बार ध्यान से पढ़िए, ये न्यूमेरिकल कह क्या रहा है, इसके गिवन पार्ट क्या है और इसमें पूछ क्या रहा है. इफ अ क्रॉसओवर अकर्स बिटवीन 2 मीटर गेज पैरेलल ट्रैक्स, क्रॉसओवर है और हमारे पास ट्रैक जो है वो ब्रॉड गेज ना होके अब मीटर गेज है, ऑफ सेम क्रॉसिंग नंबर 1/12, n की वैल्यू 1/12 और g की वैल्यू 1 मीटर, with a straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between the center of track is 3.5 meter. D की वैल्यू 3.5. Find the intermediate straight distance and overall length of the crossovers. तो ये कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन देखिए. n equals to 12
g equals to 1.0 and d equals to 3.5 meter. This is your given part. आगे बढ़े. पहला है the intermediate straight distance. The intermediate straight distance, that is S equals to d minus g n minus g 1 plus n square. S equals to 3.5 minus 1, 12 minus 1, 1 plus 12 square. So S equals to 30 minus 12.04. So here S equals to 17.96 मीटर. ये क्या आया? इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस. दूसरा पार्ट क्या कहता है? निकालना क्या है? द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर. द ओवरऑल, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट मीटर गेज है तो वहां 1 मीटर हो गया. अदरवाइज जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है उसी पे सॉल्व करेंगे. द ओवरऑल लेंथ ऑफ द crossover, that is L equals to 4GN plus S. ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला. 4 इंटू G, 1 इंटू 12 प्लस S 17.96. So L equals to 48 plus 17.96. So L equals to 65.96 मीटर. So ये एक आंसर हो गया और आपका ये एक आंसर हो गया. क्या पूछ रहा था? If a crossover occurs between two meter gauge parallel tracks of the same crossing, number 1 in 12, n की वैल्यू 12, g की वैल्यू 1, क्योंकि ये कौन सा है? mg है, मीटर गेज ट्रैक है. एंड with a straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between the curve of track is 3.5 meter. d की वैल्यू 3.5 meter. Find the intermediate straight distance and overall length of the crossover. Okay, so n equals to 2, 12, g equals to 1.0, d equals to 3.5. Intermediate straight distance is s, that is d minus g bracket n minus g under root 1 plus n square. वैल्यूज दी हुई है, हमें इंपेरिकल फॉर्मूले को यूज करना है. जस्ट वी आर यूजिंग इट प्रीवियसली इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल. d की वैल्यू रखती, g की वैल्यू रखी, s इक्वल्स टू 30 माइनस 12.04. सो आपका पहला इसमें जो एलिमेंट है इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस 17.96 मीटर हो गया. ये आपका एक आंसर हो गया. उसके बाद ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर L इक्वल्स टू 4GN प्लस S. तो G और N और S की वैल्यू रखी तो L इक्वल्स टू 65.96 मीटर. 48 प्लस 17.96, तो L इक्वल्स टू 65.96 मीटर. सो ये है आपका पार्ट 2. ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है. इस न्यूमेरिकल को भी आप एक बार देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, सो दैट मैं आपको थर्ड न्यूमेरिकल बताऊं इसी टॉपिक से रिलेटेड. एक बार नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन. अब तीसरा न्यूमेरिकल देखें, मैं इसको रब करता हूं.
Example 3. If a crossover occurs between two broad gauge parallel track, two broad gauge parallel tracks, two broad gauge parallel tracks of same crossing number, same crossing number, 1 in 8.5 with reverse curves of equal radii of 450 meter and the distance between the track and the distance between the tracks is 4.5 meter. Find out the overall length. Find out the overall length of the crossing and intermediate curved length of crossover and intermediate curved length of crossover. एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ो. If a crossover occurs between two broad gauge parallel tracks of same crossing, कौन सा ट्रैक है? ब्रॉड गेज. जी की वैल्यू 1.676 मीटर, नंबर 1 in 8.5, n की वैल्यू 8.5 with reverse curve of equal radii of 450 meter and the distance between the track is 4.5 meter. Find out the overall length of the crossing and intermediate curve length of the crossover. इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, देन बोलेंगे गिवन पार्ट. गिवन पार्ट क्या क्या है? हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 8.5. g की वैल्यू कितनी है? 1.676 मीटर. फिर d की वैल्यू कितनी है? 4.5 मीटर. और r की वैल्यू कितनी है? 450 मीटर. राइट. अब ओवरऑल लेंथ क्या हो गई क्रॉसिंग की? L. सो ओवरऑल लेंथ of the crossing, that is L equals to under root d 4r minus 2g minus d. So L equals to d 4.5 4 into r, that is 450 minus 2 into 1.676 minus 4.5.
4.5 into 179 1.148. So L equals to under root 8060.10. L equals to 89.7 meter. दूसरा है the intermediate length of the crossover. The intermediate length of the crossover. और ये कैसे निकलेगा? S equals to L minus 4GN. So S equals to 89.7 minus 4 into 1.676 into 8.5. So S equals to 89.7 minus 57.00. So S equals to 32.7 मीटर, या हम इसको कहें 33 मीटर. तो ये एक आपका एक आंसर ये है. इसको हम पार्ट 2 बोलेंगे और इसको पार्ट 1 बोलेंगे, और ये भी एक आपका आंसर है. राइट. सो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपको क्या क्या निकालना है? ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग और इंटरमीडिएट कर्व लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर. राइट. सो n की वैल्यू 8.5, g की वैल्यू 1.676 मीटर दी हुई है. यहाँ पे दो चीज और दी हुई है. ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस न्यूमेरिकल से. यहाँ d और r दोनों की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग कितना हुआ? L इक्वल्स टू अंडर रूट d 4r माइनस 2g माइनस d. सो L इक्वल्स टू ब्रैकेट में सारे न्यूमेरिकल डेटा रखिए और L की वैल्यू 89.7 मीटर निकल के आएगी. ये क्या है? ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग है. हमें और दूसरी चीज क्या निकालनी है? इंटरमीडिएट कर्व लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर. तो उसकी वैल्यू क्या है? S. S की वैल्यू क्या होती है? L माइनस 4GN. तो यहाँ L की वैल्यू रखी और G और N की वैल्यू रखी, और इसको रखने के बाद S की वैल्यू कितनी आ गई? 32.7 मीटर. इसको हम कह सकते हैं 33 मीटर. सो ये है आपका न्यूमेरिकल 3. ये तीनों न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से हैं. एक ब्रॉड गेज के लिए था, एक मीटर गेज के लिए था, एक ब्रॉड गेज के लिए था, एक मीटर गेज के लिए था, और एक जो है आपका बेसिकली उसमें लेंथ भी निकालना है और इंटरमीडिएट कर्व लेंथ भी निकालना है. तो ये है आपका एक और न्यूमेरिकल. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द ट्रैक जंक्शन. ये तीनों न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आपके AKTU में कभी कभी ये तीनों न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं. राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन. इसे भी एक बार नोट कर लीजिए आप. ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिए. Okay, so thank you everyone. This is all about the today's lecture, that is numerical related to the track junction. We'll talk about the different topics related to the stations and yard in my upcoming video lecture. Okay, thank you so much. Thank you for listening it to patiently. Have a good day. Thank you guys. Thank you.